जेई मेन का 2026 का 28 जेन शिफ्ट 2 का बहुत अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है ये, और इसमें हमें एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन सीखने को मिलेगी जेंट की भी, और उसके साथ कैसे साइन और कोसाइन का हम करेंगे, है ना, सॉल्व क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो मैं आपको टेक्निक दिखाऊंगा उसमें आप देखेंगे कि कितने बढ़िया तरीके से और दिमाग को ठंडा रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, और उससे पहले आप एक बार पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं कि क्या बेटर आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो 12 इंटू थ्री प्लस जेंट ऑफ एक्स अपॉन थ्री प्लस जेंट ऑफ साइन एक्स प्लस जेंट ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेयर जेंट डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एज इट इज, जो होता है वो, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि जेंट जो है वो माइनस पाई बाय टू की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है -1.57। 3.14 से अगर डिवाइड कर लें टू को, और ये हो गया 1.57 जो पाई बाय टू है। और जेंट के हिसाब से अगर देखें तो हमेशा इंटीजर वैल्यूज पे वो अपने ग्राफ को ब्रेक कर लेता है, तो उस तरीके से हमें इंटीग्रल को भी स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जहाँ पे ग्राफ डिसकंटिन्यूस है वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाता है। ठीक है जी, तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। तो -1.57 से -1 पे इसी के हिसाब से टूट जाएगा, पर साइन और कॉस का उस समय पे कैसा ग्राफ बिहेव करेगा वो भी आइए एक बार देखते हैं। तो साइन का ग्राफ जो हमें जानते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, और ये -π/2 पे होगा। और बात कर रहे हैं कॉस के ग्राफ की, तो कॉस का ग्राफ कुछ इससे अलग होता है। कॉस का ग्राफ ऐसा होगा -π/2 से 0 तक, और फिर आगे कुछ ऐसा होगा। ठीक है जी, और हमें जाना कहाँ तक है, पॉजिटिव π/2 तक, तो -π/2 से इस पॉजिटिव π/2 तक, और इधर भी -π/2 से ये रहा इसका कॉस का ग्राफ पॉजिटिव π/2 तक। मैं लिख देता हूँ, ये साइन का ग्राफ और ये कॉस का ग्राफ मैंने बनाया। ठीक है, अभी जरा ध्यान से समझते हैं कि इंटीग्रल स्प्लिट कैसे होगा। तो पहला इंटीग्रल जो स्प्लिट होगा वो होगा -π/2 से लेके -1, क्योंकि -π/2 -1.57 है, और -1 पहला इंटीजर वैल्यू है जहाँ पे ये जो जेंट है वो अपनी वैल्यू ब्रेक करेगा, है ना, ग्राफ इसका ब्रेक करेगा। तो ये वहां पे जेंट की आउटपुट क्या आएगी, -1.57 से -1 का जेंट कितना होता है, -2 होता है। तो ये बन जाएगा 12 इंटू थ्री -2 अपॉन 3 प्लस नीचे क्या करेंगे, 3 प्लस व्हाट इज जेंट ऑफ साइन एक्स। अब -π/2 -1.57, और ये 0 होता है, और यहाँ पे आएगा -1। तो उसके बीच में अगर हम जेंट का देखें तो जेंट का ग्राफ इतनी वैल्यू लेगा, और ये वैल्यू भी कुछ -1 से लेके 0 के ही बीच में होगी ये वैल्यू। ठीक है जी, तो उसका जेंट कितना होगा, -1 से 0 के बीच का -1 होगा जेंट, है ना। तो ये आ जाएगा -1। और इसी प्रकार अगर बात करें कॉस की, तो कॉस का हमारे पास -π/2, और ये यहाँ पे रहेगा -1, और उसके बीच में ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई यहाँ पे रहने वाली वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में, तो उसका जेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 0। तो इन वैल्यूज को आपने बड़े ध्यान से वहाँ एग्जाम में लिखना है। तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा प्लस इंटीग्रल -1 से 0। अब -1 से 0 पे अगर हम देखें तो ये ग्राफ ऐसे कंटिन्यू कर रहा है, अगेन 0 से -1 के बीच में, तो ये वैल्यू तो -1 ही आ जाएगी नीचे साइन की, 3 प्लस -1। और -1 से 0 के बीच में अगेन ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू रहेगी, 0 से 1 के बीच में आएगा कॉस का आउटपुट, है ना, -1 से 0 में जब एक्स है, तो ये कितना आ जाएगा, उसका जेंट आ जाएगा 0। ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 प्लस, प्लस नहीं है, 12 इंटू 3 प्लस -1 से 0 का जो जेंट होता है वो कितना होता है, -1 होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे प्लस इंटीग्रल 0 से लेके 1। अब 0 से लेके 1, 1 बेटा ये 1.57 है, तो 1 यहाँ रहेगा इसके बीच में। 0 से 1 के बीच में जो रहेगी आउटपुट वो इतनी रहेगी, वो अगेन 1 से छोटी है। 0 से 1 अगर x की वैल्यूज है साइन x में, अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो ये वाली वैल्यूज है, तो आउटपुट तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगी ना। तो उससे हम क्या कहेंगे, उसका जेंट 0 हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, 0, जेंट ऑफ साइन x क्या आ जाएगा, 0। इसी प्रकार अगर कॉस में भी 0 से 1, 1 इससे पहले ही आ जाता है, तो 0 से 1 के बीच में कॉस 1 से ये आउटपुट में 0 तक जा रहा है, तो अगेन 0 से 1 के बीच में है, तो उसका जेंट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
और 0 से 1 का वैसे जेंट कितना होता है, वो भी 0 होता है, नॉर्मल जेंट। तो 12 इंटू 3 प्लस 0 हो जाएगा ये विद रिस्पेक्ट टू x। और लास्ट जो हम देखेंगे वो आ रहा है हमारे पास 1 से पाई बाय 2, जो कि 1.57 है, हमने शुरू में ही देखा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो उसका जेंट कितना होगा 1 से 1.57 में, जेंट एक्स कितना होगा, वो हो जाएगा 1। ठीक है। और जेंट ऑफ साइन एक्स, अब 1 से हम कह रहे हैं पाई बाय 2, 1 से पाई बाय 2 मतलब इतनी x में ये वाली वैल्यू, उसमें यहाँ पे चला गया हमारा ग्राफ, अगेन वो 0 से 1 के बीच में ही है। अब 0 से 1 के बीच में है तो उसका जेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये बन गया 3 प्लस 0 प्लस, अगेन हम क्या कह रहे हैं 1 से पाई बाय 2, 1 से पाई बाय 2 ये वाली वैल्यू, और आउटपुट में वो कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, अगेन 0 से 1 के बीच में ही है, तो उसका जेंट कितना हो जाएगा, 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बस ये वैल्यूज अगर हमने अच्छे से यहाँ पे फीड कर ली, इसके बाद हमने बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक से। तो ये क्या बन जाएगा, ये आ गया 3 माइनस 1 2, 2 इससे कितने पे 6, 6 इंटू 1 6, तो 6 का इंटीग्रल भी 6 ही होता है, तो वो 6 टाइम्स माइनस 1 प्लस पाई बाय 2 अपर माइनस लोअर लिमिट कर देंगे हम, एंड प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, 2 इंटू 6, फिर 6 इंटू 2 12, उसका इंटीग्रल भी 12, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा वो 0 माइनस 1, तो 0 माइनस माइनस 1 प्लस 1 अपर माइनस लोअर लिमिट के हिसाब से। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 3 4 4 3 ज़ा 12, अगेन इंटीग्रल भी उसका 12 ही होता है, तो 12 एक्स हो जाएगा ना, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, और प्लस ये 3 4, 4 इंटू 4 16, 16 का 16x इंटीग्रल, x की जगह अपर माइनस लोअर लगा लेंगे तो 16 के साथ पाई बाय 2 माइनस 1। ठीक है। तो ये कितना बन गया हमारे पास, -6 प्लस 3 पाई प्लस 12 प्लस 12 प्लस 8 पाई माइनस 16। अब इसको हम बस कैलकुलेट कर लेंगे, 8 पाई प्लस 3 पाई 11 पाई, दिस इज 24 में से 22 निकाल लो, तो 11 पाई प्लस 2, ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारे पास आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये अप्रोच में अच्छे से समझ आया कि किस तरीके से हमने इसका ग्राफ यूटिलाइज करा साइन एक्स और कॉस एक्स का, ठीक है ना, और किस तरीके से उसमें से हमने ये वैल्यूज निकाल के यहाँ पे इंटीग्रल में सेटअप करी। तो इसको आप बार बार प्ले करके भी देख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है, स्टिल आपके मन में कोई और एक्स्ट्रा इसको जानने की इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर जेईई प्रिपरेशन।